नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उल्लू की सीरीज अशुद्धि के पार्ट 2 के बारे में। अशुद्धि के पार्ट 1 का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मरीटा करण को सब समझा देती है। मरीटा जब बियर लेने जाती है तो वहाँ उन दोनों के बीच में एक मोमेंट बनता है, फिर हमें दोनों के बीच में रोमांस देखने मिलता है। मरीटा उसको पूछती है, क्या तुम मुझसे इमोशनली अटैच हो? करण बोलता है, फिलहाल तो नहीं हूँ। वो उसके फोन में एक एड्रेस सेंड करती है, अगर मैं कभी गायब हो जाऊँ तो मुझे इस एड्रेस पे ढूंढना। करण पूछता है, तुम ऐसी सब बातें क्यों कर रही हो? तब वो बताती है कि मैं सीक्रेट सोसाइटी के बहुत ही क्लोज पहुंच गई थी, पर उनको मेरे बारे में पता चल गया और अब मैं अंडरग्राउंड हूँ और मैंने अपना खुद का घर छोड़ के पीजी बन के रह रही हूँ। दूसरे दिन करण को टीवी सीरियल में एक हीरो का रोल ऑफर हुआ है। वो इतना खुश है कि अपनी खुशखबरी मरीटा को बताने जाता है, पर वो घर से गायब हो चुकी है। वो उसके दिए हुए एड्रेस पे जाता है और उसके मॉम से मिलता है। वो उसके मॉम से बोलता है कि मरीटा 4 दिन से मेरे साथ थी पर आज गायब हो गई है। उसने मुझे ये एड्रेस दिया था, इसके लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। उसकी माँ उसे खींच के लाफा मारती है और बोलती है कि मरीटा 4 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर करण की फटके 4 हो चुकी है। उसे भरोसा नहीं होता है कि वो एक प्रेत आत्मा के साथ रह रहा था। वो भागकर घर जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके सब बता देता है, पर वहां लाइट जाती है और जब वो बाहर जाता है तब लिविंग रूम में मरीटा बैठी होती है, पर वो वहां से गायब हो जाती है और चारों ओर उसकी आवाजें सुनाई देती है। दरवाजे से आवाज आती है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, पर दरवाजे के भीतर से विद्या आती है। विद्या को वो अवतार में देखकर करण को डर लगता है। विद्या आकर करण को शांत करती है, उसे संभालती है। करण उसको मरीटा के बारे में सब बता देता है, पर विद्या तो बोलती है, मरीटा तो 4 साल पहले ही मर चुकी थी, तो तुम उसको कैसे जानते हो? करण पूछता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम उसे पीजी बन के रख रही हो। विद्या बोलती है, वो तो मैं श्वेता के बारे में बात कर रही थी। मरीटा को तो मैंने पीजी बनकर रखा था, पर वो अचानक गायब हो गई। उसने मेरा रेंट भी नहीं दिया था। करण विद्या को सब बता देता है जो मरीटा के भूत ने उसे बताया था। विद्या बोलती है, तुम बहुत टेंस लग रहे हो, कॉफी पीते पीते बात करते हैं। पर थोड़े टाइम बाद विद्या एक बैट लेकर आती है और करण को सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। विद्या करण को बोलती है, मरीटा ने तुझे जो कुछ भी कहा वो सब सच था और मरीटा की भी बलि मैंने ही चढ़ाई थी। करण को मरीटा की सारे बातें याद आने लगती है। विद्या बोलती है, उसे 21 बलि चाहिए और तुम 11वें हो। वो बलि की तैयारी करने जाती है और वो कहीं भाग ना जाए इसके लिए उसकी टांगे तोड़ देती है। फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़वा के बाहर जाने की कोशिश करता है। उसे बाहर वो सीबीआई ऑफिसर मिलता है जो फर्स्ट पार्ट में उसे मिला था। वो सीबीआई ऑफिसर को भी सब बता देता है। वो ऑफिसर बोलता है, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। बलि की तैयारी हो चुकी है और विद्या आती है। सीबीआई ऑफिसर उसके तरफ गन पॉइंट करता है। विद्या उसे बोलती है, ये क्या कर रहे हो, गन नीचे करो। वो ऑफिसर बोलता है, ये तो मैंने बचा लिया, वरना ये भाग के बाहर जा रहा था। श्वेता, विद्या और वो ऑफिसर करण की बलि चढ़ा देते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि विद्या ने मरीटा को कैसे मारा था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मरीटा का भूत भी विद्या के साथ रहा था क्या? तो आंसर है नहीं, वो फ्लैशबैक था जो हमें इस तरीके से दिखाया गया कि वो प्रेजेंट में चालू है। अगर इसे मैं और सिंपल करके बताऊं तो पहले मरीटा विद्या की पीजी बनकर आई, उन दोनों के बीच में रोमांस हुआ, फिर विद्या ने मरीटा की बलि चढ़ा दी, फिर करण आता है और फिर विद्या और करण के बीच में भी रोमांस देखने मिलता है। पर करण शूट के लिए बाहर जा रहा होता है, तब विद्या उसे बोलती है कि मैं एक पीजी रख रही हूँ। तब वो श्वेता के बारे में बात कर रही थी, पर जब करण वापस आता है तब उसे मरीटा का भूत मिलता है और आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। इसे कहते हैं टेरिफिक स्क्रीन प्ले, जो कमाल है राइटर और डायरेक्टर का। बहुत मजा आया देखकर। हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर जिन्होंने इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पार्ट में आपको कंक्लूजन और थ्रिल पार्ट देखने मिलेगा और एक्चुअल में हमें थ्रिल देखने मिलता है, पर कविता राधेश्याम के फैंस को उनका इस पार्ट में अंग प्रदर्शन देखने नहीं मिलेगा। पर अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो वो है मरीटा के भूत वाला पॉइंट। वो आई तो थी उसे बचाने के लिए, पर वो उसे बचा ही नहीं पाई। उसके आने का रीजन ही नहीं समझा। सेकेंड पार्ट बहुत ही डार्क है। एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हितेन तेजवानी, कविता राधेश्याम, सबने बहुत ही उम्दा काम किया है। सीरीज हमें सिखाती है कि अगर आप किसी के पीजी बनने जा रहे हो तो देख लेना मालकिन सीक्रेट सोसाइटी वाली तो नहीं है, वरना आपकी भी बलि चढ़ जाएगी। मैं ये सीरीज को पक्का रिकमेंड करूंगा। अगर आप हॉरर और थ्रिलर फैंस हो तो ये सीरीज जरूर देखो, बहुत मजा आएगा। आपको ये सीरीज और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर
अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपने आपका कीमती टाइम निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।